ओम शांति। आज बाबा के 24/1/78 के अव्यक्त महावाक्य रिवाइज करेंगे। हेडिंग है निरंतर सेवाधारी। तो आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक बीच चमकता हुआ सितारा कहो या हीरा कहो, देखते हुए हर्षित हो रहे हैं। हर एक की चमक न्यारी और प्यारी है। बच्चों का नशा और तीव्र पुरुषार्थ देख बाप भी बच्चों पर बलिहार जाते हैं। तो आज बाप दादा बच्चों के गीत गा रहे थे। कौन सा गीत? बच्चों की महिमा का। हर बच्चे को बाप को प्रत्यक्ष करने का उमंग देखा। सिवाय बच्चों के बाप प्रत्यक्ष हो भी नहीं सकता। देखो बाबा कितना ऊंचा उठा रहे। बाबा कहते सिवाय बच्चों के बाप प्रत्यक्ष हो भी नहीं सकता। तो बाप को प्रत्यक्ष करने वाले कितने श्रेष्ठ ठहरे। इतना नशा या सेवा की समृद्धि सदा रहे। तो बाबा कहते बच्चे आज सुनाने के लिए नहीं आए। सुनाया तो बहुत है, सिर्फ मिलने के लिए आए हैं। सुनाए हुए का स्वरूप देखने आए हैं। और स्वरूप में बाबा क्या देख रहे हैं कि सर्विस तो बहुत अच्छी की है। अनेक अज्ञानी आत्माओं को समृद्धि अर्थात जागृता दिलाई है। सबकी दिव्य सूरतों से बाप दादा की मूरत को कर्तव्य द्वारा लोगों के सामने प्रत्यक्ष जरूर किया है। लेकिन बाबा कहते अभी सिर्फ हलचल मचाई है। जैसे धरनी में पहले हल चलाते हैं ना, और हल चलाते हुए बीज डाला जाता है। ऐसे ही बाबा कहते लोग कह रहे कि कोई ताकत है, कोई शक्ति है, साधारण व्यक्ति नहीं है। हलचल के साथ ये बीज डाला है। लेकिन अब इस बीज को वाणी द्वारा और याद की शक्ति द्वारा फलीभूत करना है। लेकिन अब तक जो किया वो बहुत अच्छा है। बाबा ने कहा जो हलचल मचाई है, जो हल चलाकर बीज डाला है वो बहुत अच्छा है। तो बाबा उससे खुश हैं। फिर बाबा ने कहा आगे के लिए जैसे निरंतर योगी का वरदान बाप द्वारा प्राप्त हुआ है, वैसे ही निरंतर सेवाधारी। सोते हुए भी सेवा हो। सोते हुए भी कोई देखे तो आपके चेहरे से शांति आनंद के वाइब्रेशन अनुभव करे। इसलिए कहा जाता है बड़ी मीठी नींद थी। नींद में भी तो अंतर होता है ना। तो बाबा कहते बच्चे हर संकल्प में, हर कर्म में सदा सर्विस समाई हुई हो, इसको कहा जाता है निरंतर सेवाधारी। बाप और सेवा। जैसे बाप अति प्यारा लगता है, बाप के बिना जीवन नहीं, ऐसे ही सेवा के बिना जीवन नहीं। ऐसे निरंतर योगी और निरंतर सेवाधारी सदा विघ्न विनाशक होते हैं। तो बाप की याद और सेवा, ये डबल लॉक लग जाता है। इसलिए माया आ नहीं सकती। तो चेक करो, सदा डबल लॉक रहता है। अगर सिंगल लॉक है तो माया के आने की मार्जिन रह जाती है। सदा ये याद रखो कि सर्व कर्मेंद्रियों द्वारा बाप की याद की समृद्धि दिलाने की सेवा करते रहो। हर संकल्प द्वारा विश्व कल्याण अर्थात लाइट हाउस का कर्तव्य करते रहते हो। बाबा कहते हर सेकंड की पावरफुल वृत्ति द्वारा चारों ओर पावरफुल वाइब्रेशन फैलाते रहते हैं, अर्थात वायुमंडल परिवर्तन करते रहते हैं। हर कर्म द्वारा हर आत्मा को कर्म योगी भव का वरदान देते रहते हैं। ये बाबा पूछ रहे हैं हमसे कि पावरफुल वृत्ति द्वारा वायुमंडल पावरफुल परिवर्तित करते रहते हो, या हर कर्म द्वारा हर आत्मा को कर्म योगी भव का वरदान देते रहते हो।
हर कदम में स्वयं प्रति पद्मों की कमाई जमा करते जा रहे हो, तो समय, संकल्प, वृत्ति और कर्म चारों को सेवा प्रति लगाओ। इसको कहा जाता है निरंतर सेवाधारी अर्थात सर्विसेबल। तो बाबा ने आज हमें सर्विसेबल की परिभाषा समझाई। फिर बाबा कहते मधुबन किसको कहा जाता है? जहाँ ब्राह्मणों का संगठन है वह मधुबन है। तो हर एक विदेश के स्थान को मधुबन बनाओ। जब मधुबन बनावेंगे ना तो बाप दादा भी आएंगे, क्योंकि बाप का वायदा है कि मधुबन में आना है। तो जहाँ मधुबन वहाँ बाप दादा, जहाँ संगठन है वहाँ बाप दादा भी हाजिर नाजिर है। फिर बाबा कहते कि अच्छा कितना भी कहो फिर भी बड़ा बड़ा है, छोटा छोटा है, क्योंकि डायरेक्ट साकार तन की जन्मभूमि और कर्म भूमि, चरित्र भूमि का विशेष महत्व तो है ही ना। तब तो भक्ति में भी कुछ नहीं होते हुए स्थान का महत्व है। मूर्ति पुरानी होगी और घर में बहुत अच्छी सुंदर मूर्ति होगी, भक्त फिर भी स्थान का महत्व देते हैं। तो स्थान का महत्व है, लेकिन अपनी फुलवाड़ी को बुढ़ाओ, मधुबन जैसा नक्शा बनाओ, तब मिनी मधुबन भी होगा तो सभी को आकर्षण होगी देखने की। फिर बाप दादा वर्तमान सेवा की थैंक्स देते हैं। बाबा अपने बच्चों को क्या देते हैं? थैंक्स देते हैं, और भविष्य सेवा के लिए फिर स्मृति दिलाते हैं। बाप दादा को बच्चों से ज़्यादा स्नेह कहो या शुभ ममता कहो, माँ की बच्चों में ममता होती है ना। तड़पते नहीं हैं लेकिन समा जाते हैं, उदास नहीं होते, लेकिन बच्चों को सम्मुख इमर्ज कर स्नेह के सागर में समा जाते हैं। बाप का स्नेह है तब तो आपको भी स्नेह उत्पन्न होता है ना। स्नेह है तब तो अव्यक्त से भी बाबा कहाँ आ जाते? व्यक्त में आ जाते हैं। तो आज हम अभ्यास करेंगे, जैसे निरंतर सेवाधारी के लिए बाबा ने कहा ना, निरंतर सेवाधारी किसे कहेंगे? जब हमारा निरंतर योग लगा होगा। तो मैं बाबा के साथ निरंतर कनेक्शन रखूंगी। जब बाप से कनेक्शन होगा तो बाप के गुण और शक्तियाँ मुझ में समाती जा रही हैं। मेरी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों से हर कर्म श्रेष्ठ और सुख देने वाले हो रहे हैं। बाबा की याद से मेरी हर कर्मेंद्री से पवित्र वाइब्रेशन चारों तरफ फैल रहा है, जिससे बहुत ही शक्तिशाली वातावरण बनता जा रहा है। अच्छा, ओम शांति।